नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। बच्चों आज मैं टेंथ क्लास का साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का मेनली साइंस सब्जेक्ट का मैं पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर आज डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसके पहले आप लोग सारे लेक्चर देख लेना बच्चों, ठीक है, और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटलिक प्रॉपर्टी पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, पहले के लेक्चर में, इसके पहले आप लोग देख लेना। तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, टेंडेंसी टू मोर इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स, मोर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, जितना ज़्यादा कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है, उस एटम की, तो उतना ही ज़्यादा वो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन, मोर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ज़्यादा उसकी क्या होगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अलोंग द देखो बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी भी एटम का, उसके गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, वो गेन कर सकता है वो, ठीक है, टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से मतलब पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इससे चलते क्या होगा बच्चों, इसके चलते नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड जाने से बच्चों याद रखो, पहले भी हम कह चुके हैं, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अलोंग द पीरियड जाने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसका मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाई न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, मतलब अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब लिथियम सेकंड पीरियड अगर हम लें तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों अलोंग द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, अलोंग द ग्रुप जाने से बढ़ता है, क्योंकि शेल 1 by 1 क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर टॉप टू एटम अगर हम जाएं अलोंग द ग्रुप, ठीक है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो उनका अट्रैक्टिव पावर भी क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, वीक हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो धीरे धीरे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है। हमने यहाँ पर ग्रुप 17 को लिया है बच्चों, ठीक है। तो फ्लोरीन के नीचे क्या होता है, क्लोरीन के नीचे क्या होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। ये अलोंग द पीरियड नहीं लिखा गया बच्चों, ये अलोंग द ग्रुप लिखा गया है, ठीक है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, इससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन, एंड सबसे कम किसकी होगी बच्चों, आयोडीन की होगी। इसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट हमने ट्रेंड लिखवाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवाए यहाँ पर, कुछ फैक्टर्स, ठीक है यहाँ पर। मेटेलिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है बच्चों, मेटल्स क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल बेस होते हैं, मेटल बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा उतना स्ट्रॉन्ग किसका स्ट्रेंथ होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे वो मेटेलिक ऑक्साइड हो चाहे वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी के बढ़ने से, इसका मतलब ये हुआ। या मेटेलिक प्रॉपर्टी के डिक्रीज होने से बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी तरह से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर कह सकते हो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है किसी नॉन मेटेलिक के अंदर, उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है उसका, उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? अब यहाँ पर हम ये देखेंगे बच्चों पोजीशन कैसे निकालते हैं किसी भी पीरियड टेबल में, पूरे पीरियड टेबल में किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो उसके पोजीशन को हम पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ग्रुप को, किस ग्रुप में वो एलिमेंट है और कौन से पीरियड में, ये हम पता कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों कुछ कंडीशन इसके लिए बच्चों।
डिटरमाइन द पीरियड, सबसे पहले पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पीरियड क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने भी सेल लग रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को फिल करने में, वो नंबर ऑफ शेल जो होंगे वही पीरियड को बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या? डिटरमाइन द ग्रुप। ग्रुप क्या होता है बच्चों? अगर ग्रुप पता लगाना है, जिनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें पता होगा। एटॉमिक नंबर पता होने से क्या निकाल सकते हैं हम बच्चों? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद हमें क्या देखना है बच्चों? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1 या 2 आते हैं, अगर मान लो किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसका क्या होगा? वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा बच्चों, ठीक है। और अगर मान लो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो उस केस में ग्रुप उसका क्या होगा बच्चों? उसमें 10 फिर ऐड कर देंगे, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ पर सल्फर का एग्जाम्पल लिखा है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 16। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कर सकते हो बच्चों आप लोग। क्या हो जाएगा बच्चों? 286। तो इसमें नंबर ऑफ शेल कितने यूज हो रहे हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन के सेल, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल, और थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन एम सेल। तो यहाँ पर 3 सेल लगे हुए बच्चों, इसलिए नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 3। इसलिए किस पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? थर्ड पीरियड का। ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा केस फॉलो करेगा बच्चों? पहला केस या दूसरा केस? सेकंड केस फॉलो करेगा बच्चों, क्योंकि सेकंड केस क्या है? 3 और मोर देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर जिसके वैलेंस सेल में 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर ग्रुप नंबर उसका अगर निकालना है तो उसमें तुमको 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 प्लस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 प्लस 6, क्या आंसर आएगा बच्चों? 16। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर हम बात करें मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12 होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा इसका बच्चों? 282। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा बच्चों 282। तो मैग्नीशियम के पास में नंबर ऑफ शेल कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ शेल इसके पास में 3 हैं, मतलब ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। और अगर ग्रुप की अगर हम बात करें, ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। तो कौन से केस को फॉलो कर रहा है बच्चों? फर्स्ट केस को फॉलो कर रहा है। जिनके वैलेंस सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या होता है उसके लिए? ग्रुप होता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो पहला रूल फॉलो करेगा ग्रुप में। तो मतलब ये किस ग्रुप का है बच्चों? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का है बच्चों? बोलो। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज पीरियड टेबल जो है खत्म होता है बच्चों, आज का लास्ट लेक्चर था ये। और सारे लेक्चर को बच्चों हमारे फॉलो करो, अब अच्छे से देखो, पूरा देखो, ठीक है, अच्छे से, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ और काफ़ी फोकस्ड रहो, ठीक है। और मैं कपिल कुमार, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ नए लेक्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।